ये जो कृषि सुधार विधेयक 2020 माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों सदनों में पारित करके आज़ादी के बाद ऐतिहासिक फैसला कृषि और किसान के विकास के लिए लिया है। इस देश के अंदर कुछ किसान संगठनों ने अपना विरोध व्यक्त किया था और तीन बड़े मुद्दे जो उस समय भी जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो तीन बड़े मुद्दों को उसमें प्राथमिकता रखी थी। तो मुझे लगता है कि तीन मुद्दों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम एमएसपी के ऊपर लिखित रूप से देने को भी तैयार हैं कि जारी रहेगा। दुर्भाग्यपूर्ण आज ये सारा आंदोलन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर जो अपना स्वार्थ साधना चाह रहे उसको बेनकाब करने के लिए हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अभियान शुरू किया है। हमने 3 लाख पत्रक जिसमें कृषि सुधार विधेयक 2020 उसके बारे में 8 पेज के ऊपर संपूर्ण जानकारी एक एक इशूज़ को लेकर वो हमारे किसान मोर्चा के ऊना जिला के अंदर भी 5 मंडलों में पत्रक वितरित किए गए और हमारा लक्ष्य कि हम 15 मार्च तक पूरे हिमाचल प्रदेश से 3 लाख किसान परिवारों के हस्ताक्षर माननीय नरेंद्र मोदी जी को राज्यपाल के माध्यम से धन्यवाद के लिए भेजेंगे कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक बिल किसानों और कृषि के विकास के लिए पारित किया है। दूसरा विषय, पहली बार इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपया कृषि के मूलभूत ढांचे में सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष प्रावधान किया जो कभी भी इतना बड़ा बजट कृषि के लिए नहीं किया गया। उनका मिशन कि 2022 तक इस देश के गरीब किसान और बागवान की आय दोगुनी होनी चाहिए और किसान सम्मान निधि जो आज तक कभी भी किसान के खाते में 100 रुपया नहीं होता था, उसके गरीब किसान वो चाहे उड़ीसा के कॉर्नर में बैठा, चाहे अरुणाचल में बैठा, चाहे केरल के अंदर है, चाहे हिमाचल के अंदर है, ऐसे गरीब किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया सालाना उनको चाहे उन्नत किस्म का बीज खरीदना है, कृषि के उपकरण खरीदने, छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए इस देश में किसान आत्महत्या करता था। और किसान मोर्चा ने जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2015 में जो कमेटी थी, मैं भी उसका मेंबर था, हमने एक लिखित में कहा था कि किसान जो गरीब किसान है देश का सबसे पुअरेस्ट फार्मर्स उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो, नहीं तो छोटी छोटी योजनाएं। और मैं पहले भी कहता हूँ कि इनके कांग्रेस के प्रधानमंत्री सदन के अंदर कहते थे लोकसभा में कि हम 1 रुपया भेजते हैं लेकिन वो किसान तक और जाते जाते मजदूर तक 16 पैसे ही पहुंचते हैं। आज ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आपने देखा अधिकतर वही लोग बचे हैं जो 84 पैसे गरीब मजदूरों के, किसानों के और पिछड़े क्षेत्र के लोगों के जो 84 पैसे यूज करते थे, आज वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो नेता ऐसे बैठे हैं जिन्होंने खुद करोड़ों की संपदाएं खड़ी कर ली हैं गरीब किसानों के नाम पर। आज देश का किसान, मैंने पहले ही कहा, जितना भी जहाँ जहाँ मतदान हुआ, राकेश टिकैत को जमानत जब्त हुई थी, कोई जनता इनके साथ नहीं, कोई किसान इनके साथ नहीं। जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 10 लाख वोट से लोकसभा जीते हैं। वहाँ का किसान, वहाँ का ये लोग तो किसानों के नाम पर अपने निजी स्वार्थों का हित करने के लिए बैठे हैं। ये किसानों के हितैषी होते तो इनके कहने से लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं। इसलिए हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम ये कहते हैं उनको भी अधिकार है बात रखने का। किसानों के जहाँ तक मुद्दे थे हमने भी कहा कि संशोधन होना चाहिए उसमें, और सरकार की ओर से भी एक सकारात्मक पक्ष आया। उन्होंने कहा कि हम जहाँ जहाँ किसान हित की बात होगी और जिस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उसमें संशोधन करेगी। कोई सरकार ने कोई एडामेंट एटीट्यूड नहीं दिखाया है।